बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटोदू। सबसे पहले मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को और पाक अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इंडिया ने, भारत ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सफ़ेद झंडे गाड़ दिए हैं। तो सफ़ेद झंडे गाड़ने का मकसद ये है कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है, हमने हार को मान लिया है और पाक फौज के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। और दुनिया ने देख लिया कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं और वो हमारी पाक फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। हुकूमत पाकिस्तान ने इंडियन हुकूमत से बारहा कहा, आप आए हमारे मुल्क में और आके अपने अंदाज से इसकी तहकीक करें। अगर आपके पास कोई सबूत है हमारे सामने पेश करें। और इंटरनेशनल लेवल पे भी टीमों को इनवाइट किया कि आप आए यहाँ पे तहकीक करें। ये जो आप गलत किस्म के हम पे इल्जामात लगा रहे हैं ये गलत है। लेकिन भारत अपने नशे में चूर, ताकत के नशे में चूर था कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास ज्यादा आर्मी है, हमारे पास ज्यादा असला है। लेकिन आज उनको मुंह की खानी पड़ रही है। चंद घंटों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया है, पाक फौज ने अभी अटैक नहीं किया, पाक फौज ने जस्ट डिफेंड किया है। तो 7 हथियार उनके अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक गिरा चुके हैं। इंडियन मीडिया कुत्ते की तरह भौंक रहा था और ये कुत्ते की तरह भौंकने की वजह से, वावेला मचाने की वजह से आज उनको मुंह की खानी पड़ गई है। आज वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। सफेद झंडे लहरा जा रहे हैं। सफेद झंडे का मकसद क्या है? हम माफी दे दो हमें। ये सफेद झंडा नहीं है। हमारे मुताबिक पाक फौज ने मोदी की जो सफेद धोती है उतार के लटका दी है। अब वो पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 त्यारे गिराए जा चुके हैं, जिसमें राफेल त्यारे भी हैं, ड्रोन भी हैं और बहुत ज्यादा मलबा भी इकट्ठा किया जा चुका है। और अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने सफेद झंडे गाड़ दिए हैं। अब सफेद झंडे लगाने का मकसद वही है कि चाचा हमसे गलती हो गई है, माफी दे दो हमें, हमने गलती कर ली, हमें माफ कर दो। लेकिन अभी नहीं, अभी तो पहला ओवर शुरू हुआ है, अभी तो 50 ओवर की गेम बाकी है। पहले ओवर में हमने 7 विकेटें गिरा दी हैं। एक आखिरी बॉल जो थी वो 9 बॉल थी, यानी एक ओवर में 7 विकेटें उड़ चुकी हैं आप लोगों की। और अभी से आपके औसान खता हो गए हैं। अभी तो पूरी गेम बाकी है, पूरा मैच बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखें आगे होता है क्या। मैं इंडियन आर्मी से एक सवाल करना चाहता हूं, जब आप लोगों के पास इतनी काबिलियत नहीं है, आप लोगों के पास ऐसे नौजवान नहीं है जो अच्छे अंदाज से त्यारा चला सकें, और जंगें हमेशा दिलों से लड़ी जाती हैं, हौसलों से लड़ी जाती है, आप लोगों के पास तो वो हौसला नहीं है। त्यारा में तो आपने बिठा कर उनको रवाना कर दिया, लेकिन जब वो जैसे बॉर्डर क्रॉस किया तो पाक फौज के हत्थे चढ़ गए। तो उनकी हालत वो हो गई कि आप पूरी दुनिया देख रही है। यार, अगर आप लोगों के पास महारत नहीं है, आप लोगों के पास ट्रेनर नहीं है, तो आपसे अच्छे ट्रेनर तो हमारे ये चिंची रक्षे वाले हैं। हमारे ये चिंची रक्षे वाले भी अच्छे अंदाज से रक्षे चला लेते हैं। आप लोगों को तो यही ट्रेनिंग बहुत ज्यादा दे सकते हैं। आप हमारे फौजियों से मुकाबला करने आ रहे थे और देख लिया आप लोगों ने क्या हालत हो चुकी है। एक दफा हमने चाय पिलाई थी तो आप लोग तैयार हो गए चाय पीने के लिए। इस दफा हम आपको चाय नहीं पिलाएंगे, बल्कि चाय के साथ कुछ और भी पिलाएंगे जो आपको आने वाली 7 नस्लों तक याद रहेगा। हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, परफेक्ट आर्मी है। आप लोगों ने हमारी निहत्ते अवाम पे हमला किया, हमारे मदारिस पे, हमारी मसाजिद पे हमला किया। हमने आपके मदारिस पे हमला नहीं किया, हमने आपके मंदिरों पे हमला नहीं किया। हमने वहां अटैक किया जहां आपकी फौजी तनसीबात थी, वहां अटैक किया जहां पे असूल होता है जंग का। आपको तो जंग लड़ना ही नहीं आती। और हाँ, आखिर में एक चीज बताता चलूं, ये हमने जस्ट डिफेंड किया है, अभी बदला लेना बाकी है। तो तैयार रहे, इंशाल्लाह ऐसा बदला लेंगे कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों को बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से कभी ना देखना। बस देखते रहे भाई साहब को। पाक फौज जिंदाबाद।